आगे देख रहे हैं ये कैश रिसीव यहाँ हो रहा है, कैश रिसीव 70,000 फ्रॉम पीके इंटरप्राइजेज। पीके इंटरप्राइजेज आपको 70,000 रुपया कैश दे रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप रिसीव वाउचर में एंट्री करोगे, यानी कि रिसिप्ट वाउचर में आपको इसको पास करने हैं। तो रिसिप्ट वाउचर में पीके इंटरप्राइजेज, एमएस पीके इंटरप्राइजेज आपको दे रहा है कितना, 70,000 रुपया। क्या चीज़ में दे रहा है जी, तो कैश में दे रहा है, तो कैश में ले लेंगे। ये आपका एंट्री पास हो गया। उसके बाद देखेंगे अब आपको एक एसबीआई चेक रिसीव, एक आपके पास एसबीआई बैंक का चेक आ रहा है, और चेक कौन दे रहा है, तो पीके इंटरप्राइजेज दे रहा है। 50,000 रुपये, 70,000 पहले आपको कैश में दिया, फिर 50,000 चेक में दिया, तो चेक भी आपको रिसीव करनी है। कौन से बैंक में, तो एसबीआई बैंक में। तो रिसीव, अब एसबीआई का चेक है तो एसबीआई बैंक में ही जाएगा। तो पीके इंटरप्राइजेज आपको ऑन अकाउंट यानी कि अकाउंट में फिर क्या दिया, 70,000 के बाद 50,000 का चेक दिया, और चेक दिया तो ये आपको एसबीआई बैंक का दिया, एसबीआई बैंक का दिया। अब आप यहाँ पर चेक देख रहे हैं, चेक लिखा हुआ है, तो चेक का नंबर आप यहाँ से डाल सकते हो कि चेक नंबर कितना था। चेक नंबर डाल दोगे तो आपका रेफरेंस आपको याद रहेगा। देखेंगे 30-30-60 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी 30-30-30-30-60 लिख देंगे। जैसे ही आप लिखोगे तो आपका वहाँ पे चेक नंबर मेंशन रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन ग्रीन हो चुका है। सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, गुड्स परचेज, तो ये इसमें आपको कोई जो है रिसिप्ट वाउचर का एंट्री नहीं है। फिर यहाँ पर नीचे है कैश रिसिप्ट फ्रॉम धनलक्ष्मी इंटरप्राइजेज 15,000 अगेंस्ट क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट के माध्यम से हुआ है, तो इसको भी हम सीखेंगे, आगे आपको सीखना है, बट यहाँ पे हम इसको ट्रांजैक्शन पास कर लेते हैं। धनलक्ष्मी इंटरप्राइजेज से भी 15,000 रुपया रिसिप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, धनलक्ष्मी इंटरप्राइजेज ऑन अकाउंट कितना, 15,000, अभी सभी को ऑन अकाउंट में पास कराते हैं। फिर आगे आपको एडवांस या गेस्ट रेफरेंस या न्यू के बारे में भी आपको बताएंगे, घबराना नहीं है। अब 15,000 रुपया रिसीव हुआ है, और क्या चीज़ में हुआ है जी, तो यहाँ पर देख रहे हैं कैश रिसीव हुआ है। चलिए तो आपको क्या कर देना है, कैश में पास करा देनी है। अब आपका ये एक्सेप्ट हो गया। अभी तक आपने देखा कि आप अभी तक F6 यानी कि रिसिप्ट वाउचर तक का एंट्री सीख चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से सबसे पहले परचेज वाउचर का एंट्री करना है, क्योंकि जब तक हम परचेज नहीं करेंगे तब तक सेल नहीं करेंगे, तो इसीलिए पहले परचेज वाउचर को ओपन करते हैं F9 का। और F9 में कैसा एंट्री होगा, तो F9 का परिभाषा हम पहले आपको लिखा देते हैं। F6 के बाद एक के बाद आपको कहाँ जाना है, F9 पे, परचेज वाउचर, परचेज वाउचर। चलिए ध्यान देते हैं, लिख सकते हैं आप इस तरह से, दिस वाउचर इज यूज टू pass all type of, this voucher is used to pass all type of purchase entry, purchase transaction लिख देते हैं, अकाउंटिंग की भाषा अच्छी लगेगी, परचेज ट्रांजैक्शन। चलिए तो इसमें आपको परचेज बिल भी लिख सकते हैं, ट्रांजैक्शन भी लिख सकते हैं, एंट्री भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब परचेज में यहाँ पर हम आइटम वाइज परचेज, अभी इन्वेंट्री मैं नहीं बता रहा हूँ, तो यहाँ सबसे पहले परचेज वाउचर जैसे ही आते हैं तो देखेंगे यहाँ आइटम का नाम दिख रहा है, तो हमको वाउचर मोड में आपको यहाँ से कर लेना है चेंज। देखेंगे लिखता है एज ए वाउचर मोड, डेबिट और क्रेडिट के मोड में आ जाए, कितना का सामान परचेज हुआ सिर्फ वो दिखाई देगा। तब देखेंगे डेबिट और क्रेडिट मोड में आ गया। अब आपको यहीं से क्या कर लेनी है, क्वेश्चन पढ़ना है। सबसे पहले ऊपर चलते हैं, अब देखेंगे इसमें क्या होना है, तो परचेज हमेशा इसमें डेबिट होगा, और जिस व्यक्ति से आप खरीदारी करोगे उस व्यक्ति को आप हमेशा क्रेडिट करोगे, यानी कि सैंड्री क्रेडिटर को हमेशा क्रेडिट करना और परचेज अकाउंट को डेबिट करना है। तो चलिए सीखते हैं कैसे करते हैं। आपको यहाँ से आना है परचेज में सबसे पहले, और देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। सबसे पहले ऊपर में क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन छूटा हुआ है वो अब सिर्फ परचेज का ही छूटा हुआ होगा। कंप्यूटर परचेज RS 25,000 रुपया का, कैश में परचेज किया गया कितना का, 25,000 का। तो यहाँ से यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे कंप्यूटर परचेज, तो परचेज अकाउंट, यहाँ से सबसे पहले देखेंगे क्रेडिट पूछ रहा है, तो कैश में हो रहा है, तो कैश,
परचेज अकाउंट या परचेज रिटर्न, तो परचेज अकाउंट। नेम ऑफ आइटम अगर आप देना चाहते तो दोगे, नहीं तो नहीं छोड़ देते हैं। मशीनरी था, हम क्यों दें, मशीनरी फिक्स एसेट है, लेकिन हम यहाँ पर परचेज में दिखा रहे हैं। उसके बाद अगला देख रहे हैं, ये आपका हो गया कंप्यूटर, परचेज हो गया। अब श्री राम ट्रेडर से मशीनरी परचेज हो रहा है 70,000 का, बट क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट में क्या करना है, क्रेडिट में कैश के जगह क्रेडिट लेना है, श्री राम इंटरप्राइजेज को ले लेना है। तो यहाँ पर फिर पूछा जा रहा है किसको, तो श्री राम इंटरप्राइजेज से परचेज, श्री राम इंटरप्राइजेज से। अमाउंट चेक कर लेते हैं कितना का था, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि श्री राम इंटरप्राइजेज से 70,000 की बात हो रही है। कितना का, 70,000, सॉरी पहले यहाँ था, ये था मशीनरी परचेज श्री राम इंटरप्राइजेज 70,000 का, ठीक है। तो 70,000 रुपया का मशीनरी जो है परचेज किया गया श्री राम इंटरप्राइजेज से। अब देखिए रेफरेंस बन रहा है, अब रेफरेंस बन रहा है, हम बताएंगे रेफरेंस कैसे काम करता है। 70,000 का परचेज हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ये देखेंगे, यहाँ 10 तक का क्वेश्चन आपका फुल्ली ग्रीन हो चुका है। अब आपको आगे बढ़ना है, आगे कहाँ, तो सबसे नीचे आ जाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन से। तो गुड्स परचेज 1 लाख रुपया ऑन कैश, कैश में गुड्स को क्या किया गया है, 1 लाख रुपया का परचेज किया गया है। तो फिर आपको वही प्रोसेस करना है, कैश अकाउंट ले लेना है, और यहाँ पर 1 लाख 2 4 5 1 लाख का हो गया। परचेज अकाउंट है तो परचेज अकाउंट, यहाँ पे नाम सामान का कोई मेंशन अभी नहीं करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अगला क्वेश्चन को फिर चेक करते हैं। 1 लाख का परचेज यहाँ हो चुका था। उसके बाद गुड्स सोल्ड, यहाँ भी गुड्स सोल्ड, परचेज रिटर्न है, गुड्स परचेज फ्रॉम धनलक्ष्मी इंटरप्राइज 1,30,000 रुपया का यहाँ पे परचेज हुआ। तो धनलक्ष्मी इंटरप्राइजेज से फिर आपका यहाँ पर ट्रांजैक्शन एक पास करना है, क्या चीज़ में, तो कैश धनलक्ष्मी इंटरप्राइजेज से कितना, तो 1,30,000 का, और यहाँ पर परचेज हो रहा है तो परचेज 1,30,000 का। चलिए एक बार देखते चलेंगे हम लोग आगे भी। अगला यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परचेज रिटर्न का है, यहाँ पर जो है परचेज का था 1,30,000 का, ये सॉरी ये किधर गया जी, धनलक्ष्मी इंटरप्राइजेज यहाँ है, 1,30,000 का था। अब गुड्स परचेज कर चुके हैं, अब इसमें नीचे कोई परचेज का ट्रांजैक्शन नहीं है। अब मेरे पास सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये देख रहे हैं 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो कि एक सेल रिटर्न का है, एक परचेज रिटर्न का है, और 2 सेल का है। तो अब हम लोग सेल को सीख लेते हैं। सेल में क्या है, सेल कैसे करते हैं, तो सेल के लिए आपको फिर सेल वाउचर खोलना पड़ेगा। यहाँ से देखेंगे F9 के बाद F8, सेल वाउचर में आ गए। फिर देख रहे हैं यहाँ पर नेम के तरह आ रहा है, तो हमको वाउचर मोड में यहाँ से चेंज कर लेना है, और क्वेश्चन फिर आपको लिखना, यहाँ पर आपको परिभाषा लिख लेना चाहिए पहले। तो F8 का पहले परिभाषा लिख लेते हैं हम, आपको F8 का परिभाषा एकदम बिल्कुल सिंपल है जी, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको मैं एडिट कर रहा हूँ इसमें से F8, और यहाँ पर परचेज के जगह हो जाएगा सेल, और यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी परचेज के जगह हो जाएगा सेल। दिस वाउचर इज यूज टू पास ऑल टाइप ऑफ सेल ट्रांजैक्शन। ओके, तो सेल ट्रांजैक्शन में क्या होना है, तो जिस व्यक्ति से आप सामान खरीदते हैं, इसमें देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ रहा है, सेल जब करते हैं तो जिस व्यक्ति को आप सेल कर रहे हो, तो उस माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, उसको सबसे पहले रखते हैं। और यहाँ चलिए सेल अकाउंट को चेक करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आपको बताते हैं। ये देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ है, सेल का क्वेश्चन ऊपर में भी कुछ था, 10 नंबर क्वेश्चन से पहले भी था कुछ क्वेश्चन, ऊपर में देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर सेल का मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ जो भी क्वेश्चन है 10 नंबर के आगे 11 नंबर से यहाँ से क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखता है गुड्स सोल्ड 1,30,000 रुपया पीके एंटरप्राइजेस, क्रेडिट उधार में पीके एंटरप्राइजेस को सेल किया गया था, कितना का, 1,30,000 का, 1,30,000 का श्री राम। तो यहाँ पर आपको जिसको आप में परचेज करा रहे हो तो उसको ले लेना है पीके एंटरप्राइजेस को, और 1,30,000 रुपया का, कितना का, 1,30,000 रुपया का। अब यहाँ से न्यू रेफरेंस तैयार हो रहा है। अब इसको क्या किए हैं, सेल किए हैं,
1 लाख